जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से जो है बना भी पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पर ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिए। साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए क्या कि आपकी 60% तैयारी जो है यहाँ से कंप्लीट होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। इसलिए पहले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जरूर अच्छे से पढ़कर ही जाइएगा एग्जाम में। तो चलिए देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। क्वेश्चन है आप लोग का कि राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक डैश द्वारा यहाँ पे दिन में लौटा दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे राज्यसभा द्वारा जो है लोकसभा को धन विधेयक जो ये कितने दिनों में लौटा देना चाहिए, तो ये 14 दिनों में लौटा देना चाहिए। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है आप लोग का कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। बताइए आप सभी लोग कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो याद रखिएगा ये हो जाएंगे आप सभी लोग का कौन, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स जो ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगर आपसे ये जनरल नहीं पूछता, ये जनरल नहीं पूछता, सिर्फ अगर गवर्नर पूछता कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन है, तो रॉबर्ट क्लाइव आप लोग लगा देते। लेकिन हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, गवर्नर जनरल पूछा है। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो ना भाग लिया था। बताइए आप सभी लोग कि किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो ये लिए हुए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। और महात्मा गांधी जी कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, आप लोग कमेंट कीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन है अमेरिका की खोज किसने की थी। तो याद रखिएगा पहले तो अमेरिका की खोज आपके कब की गई थी, तो अमेरिका की खोज की गई थी आपके 1492 में, ठीक है। जो किसके द्वारा खोज की गई थी, तो कोलंबस के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है आप लोग का। क्वेश्चन कह रहा है कि तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था। बताइए कि तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था। तो ये शुरू किए गए थे मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आप लोग का कि मधुबनी किस राज्य की प्रमुख लोक कला शैली है। बताइए आप लोग कि मधुबनी किस राज्य की प्रमुख लोक कला शैली हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे बिहार राज्य का। ऑप्शन डी कीजिएगा आप सभी लोग, सही जवाब बिहार राज्य। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोगों का कि सतरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो सतरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य हो जाएंगे, तो ये असम राज्य के हो जाएंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन है आप सभी लोगों का यहाँ पे कि संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ था। बताइए आप लोग कि संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ था। तो ये हुए थे कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सभी लोग, सही जवाब। आगे क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का कि भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। तो भारत के जो राष्ट्रपति है किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, तो ये करते हैं भारत के प्रधानमंत्री के सलाह पर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएंगे। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है आप सब लोग का कि किस सदन में स्थायी उस सदन का सदस्य नहीं होता। तो किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का यहाँ पे अध्यक्ष सदस्य नहीं होता है, तो याद रखिएगा ये हो जाएंगे राज्यसभा में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे क्वेश्चन दिया गया आप लोग का कि प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है। बताइए कि प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र देते हैं आपके राष्ट्रपति को। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग, सही जवाब। आगे क्वेश्चन आता है आप सभी लोगों का कि सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी तक लगभग कितने समय में पहुंचता है। तो सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी तक जो है लगभग 8 मिनट में जो है पहुंच जाती है। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब।
अगला क्वेश्चन है आप लोग का, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है। दोस्तों हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जिससे कि आपके पेपर में जो है ना यहाँ से 100% सीधा सीधा प्रश्न देखने को मिलेगा। तो अच्छे से आप इन क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिए। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो पहले आप सभी लोग एक बार इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग लाइक कर दीजिए। और चैनल पे जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जुड़े हैं नहीं हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को दबाकर जुड़ भी जाइए, ठीक है, ताकि क्लास स्टार्ट हो तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है 111 किलोमीटर, याद रखिएगा आप लोग। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है आप लोग का, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। चलिए बता दीजिएगा आप लोग, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो बुल्गा नदी जो है ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। आगे देखिए क्वेश्चन दिया गया है आप लोग का कि कंचनजंगा स्थित है। कंचनजंगा इज लोकेटेड एट, तो कंचनजंगा जो है ये स्थित है आपके सिक्किम में। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग, सही जवाब सिक्किम में है। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है कि किस पर्वतीय स्थल को सतपुरा की रानी कहते हैं। बताइए आप सभी लोग कि किस पर्वतीय स्थल को सतपुरा की रानी कहते हैं। तो ये कहते हैं पंचमढ़ी को। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे पंचमढ़ी। अगला क्वेश्चन आता है आप लोग का कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरी हुई है। तो निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरी हुई है। तो याद रखिएगा ये हो जाएंगे त्रिपुरा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, त्रिपुरा है। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है कि शहर गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है। तो शहर गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है। ये स्थित हो जाएंगे ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है, बहते हुए जल में कोई ऊर्जा होती है। तो बहते हुए जल में कौन सी ऊर्जा होती है। तो बहते हुए जल में जो है यहाँ पे हो जाएंगे गतिज ऊर्जा। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सभी लोग, सही जवाब गतिज ऊर्जा होता है। आगे क्वेश्चन आता है, प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है। बताइए आप सभी लोग कि प्रसिद्ध गिर वन जो है कहाँ पर स्थित हो जाएंगे। तो वेयर इज द फेमस गिर फॉरेस्ट लोकेटेड, तो ये कहाँ पर हो जाएंगे। तो याद रखिएगा गुजरात में है ये। आगे देखिए क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरी की प्रमुख फसल नहीं है। तो यहाँ पे चावल हो गया, गन्ना हो गया, कपास, ये सब क्या है, ये सब आपके खरी फसल है। लेकिन ये गेहूं जो है, ये गेहूं एकमात्र आपका रबी फसल है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब रबी फसल हो जाएंगे। ये गेहूं जो है रबी फसल है, इसलिए गेहूं नहीं होगा, खरी फसल। आगे क्वेश्चन आता है, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा भी कहा जाता है। लगाइएगा आंसर, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहते हैं। तो आंध्र प्रदेश को। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग कि खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएंगे। तो खेतरी किसके लिए फेमस है। तो ये फेमस हो जाएंगे आपके तांबा के लिए। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग, सही जवाब। आगे क्वेश्चन आता है, किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसका मात्रक है। बताइए कि किलोवाट घंटा जो ये निम्नलिखित में से किसका मात्रक हो जाएंगे। तो किलोवाट घंटा जो है ये मात्रक हो जाएंगे आपके ऊर्जा का। ऑप्शन डी कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे, सही जवाब ऊर्जा का, जिसको एनर्जी बोलते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन है यहाँ पे आप सब लोग का कि रायपुर किस राज्य की राजधानी है। तो रायपुर इज द कैपिटल ऑफ विच स्टेट, तो ये किस राज्य की राजधानी हो जाएंगे। रायपुर रायपुर हो जाएंगे छत्तीसगढ़ के। ऑप्शन डी कीजिएगा आप सभी लोग, सही जवाब छत्तीसगढ़ की है। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का कि बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का संबंध किस खेल से है। तो बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का संबंध किस खेल से हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे आपके तैराकी के खेल से। ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का कि निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। बताइए आप सभी लोग कि निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। तो ये किए हुए थे कौन, ये किए थे आपके डार्विन। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब डार्विन हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन आता है आप लोग का कि किसके द्वारा एक्स किरणें की खोज की गई थी। बताइए आप सभी लोग कि किसके द्वारा जो है एक्स किरणें की खोज की गई थी। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, एक्स किरण की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है आप लोग का सी हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा आप सभी लोग, सही जवाब। आगे क्वेश्चन आता है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये आपके मनीला में है। ऑप्शन डी कीजिएगा आप सब लोग, सही जवाब मनीला में है।
आगे क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का कि सदाकत आश्रम कहाँ स्थित है। तो सदाकत आश्रम कहाँ पर स्थित है। तो सदाकत आश्रम जो है ये स्थित हो जाएंगे पटना में। ऑप्शन डी कीजिएगा आप सभी लोग, सही जवाब पटना में है। आगे क्वेश्चन आता है कि दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है। तो बताइएगा दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है। तो दिल्ली हो जाएंगे यमुना नदी के तट पर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का कि निम्न में से कौन भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। तो निम्न में से कौन है जो कि भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। तो कौन हो जाएंगे ये हो जाएंगे सरदार पटेल जी। ऑप्शन डी कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब। आगे क्वेश्चन आता है आप सब लोग का कि निम्न में से किस देश को 1000 जिलों की देश भी कहते हैं। तो निम्न में से किस देश को 1000 जिलों की देश भी कहते हैं। तो ये कहते हैं हम सभी लोग फिनलैंड को। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सब लोग सही जवाब फिनलैंड। आगे क्वेश्चन आता है आप सब लोग का कि निम्न में से कौन सम्राट अशोक के पिता थे। तो यहाँ पे सम्राट अशोक के पिता हो जाएंगे चंद्रभान। ऑप्शन डी कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब चंद्रभान हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है आप लोग का कि महाराष्ट्र की राजधानी क्या है। बताइए कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की जो यहाँ पे कैपिटल हो जाएंगे क्या हो जाएंगे। तो इनका कैपिटल हो जाएंगे मुंबई। ऑप्शन डी कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब मुंबई है। आगे देखिए क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे, और क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा सदस्यों का चयन कैसे किया जाता है। तो लोकसभा सदस्यों का जो चयन होता है ये आपके लोगों द्वारा ही निर्वाचित होता है, यानी कि सीधे लोग ही इसको क्या करते हैं तो चुनते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि बौद्ध शास्त्रीकृत सामान्यता किस भाषा में लिखी गई थी। तो बौद्ध शास्त्रीकृत सामान्यता जो है ये किस भाषा में लिखी गई थी। तो ये लिखी गई थी पाली भाषा में। ऑप्शन डी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब पाली भाषा। आगे क्वेश्चन आता है आप लोग का कि दुर्गापुर किस राज्य में स्थित है। बता दीजिएगा आप सभी लोग दुर्गापुर किस राज्य में स्थित हो जाएंगे। तो दुर्गापुर जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो दुर्गापुर स्थित हो जाएंगे आपके पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब। आगे क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का कि गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है। तो गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये स्थित हो जाएंगे ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है भारत की कौन सी नदी का दूसरा सबसे विशाल संग्रहण क्षेत्र है। तो भारत की कौन सी नदी का दूसरा सबसे विशाल संग्रहण क्षेत्र हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे गोदावरी। ऑप्शन डी कीजिएगा आप सब लोग सही जवाब गोदावरी हो जाएंगे। आप लोग अच्छे से जो है याद रखिएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके लिए कुल 40 क्वेश्चन लेकर आए थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए थे, जिससे कि आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न सीधा सीधा देखने को मिलने वाले हैं। तो यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को जरूर लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को दबा कर जुड़े रहिए। और पीडीएफ के लिए आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे। पीडीएफ यदि आप लोग को चाहिए रिवीजन के लिए तो आप पीडीएफ के लिए हमें कमेंट में जरूर बताइए, ताकि आप लोग को फ्री पीडीएफ रिवीजन के लिए भी प्रोवाइड किया जा सके। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।